Hello बच्चों, so the question is which of the following rule could explain the presence of three unpaired electron in nitrogen atom? ओके तो जब हम बेटा नाइट्रोजन की फिलिंग करते हैं एटॉमिक नंबर 7 के साथ तो वो होता है बेटा 1s2 2s2 2p3। तो p में जब हम 3 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं तो उसका ऑर्डर ये होता है 1 2 3। उसका ऑर्डर ये नहीं होता कि हमने दो इलेक्ट्रॉन 1 2 ऐसे करके कर दिए। तो इसका रीजन क्या है कि हंट्स रूल ये कहता है, अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल इलेक्ट्रॉन वांट टू रिमेन अनपेयर्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द रिपल्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन जब तक अकेला रह सकता है आप उसे अकेला ही रखिए और फिलिंग आप इस तरीके से करिए, क्योंकि यहां पर तीनों अनपेयर्ड है और इस केस में ये एक पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा ऊपर वाले केस में और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। सो ये जो स्टेटमेंट है जो तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा नाइट्रोजन में, वो जो एक्सप्लेन करता है वो बेटा हर्ट्ज रूल करता है। सो हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अबाउ प्रिंसिपल बेटा ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो आप वैसे करते हैं कि लोएस्ट एनर्जी की सबशेल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की हम पोजीशन और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली नहीं बता सकते, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी आ जाएगी। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है बेटा कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उनके सेट ऑफ क्वांटम नंबर अलग अलग होंगे क्योंकि सेम स्पिन नहीं होगी। अगर दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में है, अपोजिट स्पिन होगी तो अपोजिट ही क्वांटम नंबर का सेट बन जाएगा। So hence option A is the correct answer, and I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.